स्थिति निर्मित कर लें। धीरे धीरे प्राणों को भरना प्रारंभ करें। सहज सामान्य हो जाए। सभी धर्म प्रिय आत्माओं के लिए मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। हम दुखों को मिटाने के लिए लगे हैं, सुखों की प्राप्ति करने के लगे हैं। जीव मात्र इसी काम में है। जैसी आपकी इच्छा है ऐसी समस्त जीवों की इच्छा। पर मनुष्य शरीर से अलग जो शरीरधारी जीव हैं, उनमें ऐसे यंत्र उपलब्ध नहीं है कि इस कामना को पूर्ण कर ले। इस मनुष्य शरीर की महत्ता क्यों खूब कही गई है। इस शरीर में ऐसे यंत्र हैं, ऐसा अवसर है, यदि आप चाहें तो दुखों को समूल उखाड़ कर फेंक सकते हैं और सुख को स्थायी बना सकते हैं। अभी तक हम देखते आए हैं, समझते आए हैं, अनुभव के साथ चल रहे हैं, कुछ प्रमाणों को भी साथ उठा रहे हैं। इतनी बात खूब स्पष्ट हो गई होगी कि नेत्र दोष होने से जो रूप ग्रहण किया जाता है वो निर्दोष ग्रहण नहीं होता। ये खूब अनुभव से समझो। नेत्र हैं परंतु बंद रखो तब भी कोई रूप नहीं आता। इसी प्रकार के भीतर के नेत्र भी हैं। बात बिल्कुल सत्य है। उनमें भी कभी कभी विकार आ जाते हैं, आए हुए हैं। इसलिए हम चाह कर भी उस राह पर नहीं चलते जिधर चलना चाहिए। वेद में परमात्मा कहते हैं, कभी कभी व्यक्ति सुनते हुए भी नहीं सुनता, कभी कभी देखते हुए भी नहीं देखता। आँख है तो देखना हो ही जाए ऐसा संभव नहीं है, कान है तो सुनना हो ही जाए ऐसा संभव नहीं है। मन यदि कान के साथ नहीं है तो सुनते हुए भी नहीं सुना जाता। मन यदि नेत्र के साथ नहीं है तो देखते हुए भी, इसका मतलब भीतर के नेत्र बलवान है। समझ लो।
भीतर का नेत्र साथ न दे तो ये नेत्र होते हुए भी कोई काम करने लायक नहीं है। अपनी महत्ता जानो, कहाँ सुधार करना है इसको मानो। उनमें विकार आ गया है, कोई बात नहीं, आ गया है, डरने की क्या बात है तो है। अपने सत्य को स्वीकार करना बहुत प्रसन्नता की बात है, और सुधार तो तभी होता है। खराब है और रोना अच्छी बात नहीं है, जैसा हूं। रोएंगे तो विकार बढ़ सकते हैं। हाँ, पश्चाताप की अग्नि होती है तो थोड़ा सा लाभ होता है, सुधार आता है। कोई बात नहीं, कभी रोना भी आए तो खूब रो लिया करो, छुट्टी है आपकी। भावनाएं उभरे तो सही अपने अंदर, कुछ जगे तो सही, और तीव्र इच्छा अश्रु के रूप में दिखे तो सही, अच्छी बात है। अब उन चारों से जो चार क्लेश होते हैं उस अशुद्धि से, अब अशुद्धि कहें विकार कहें तो समझ लिया करो अविद्या की बात है। तो पतंजलि कहते हैं हमें करना क्या है, हमारा काम अब क्या है। हम समझ तो लिए, और समझ कर भी ये समझ नहीं बन रही हम करें कैसे क्या। जो हम चाह कर रहे हैं उसको उपलब्ध हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। एक सूत्र दिया और सार रूप में सब कुछ कह दिया। वो कहते सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्यम कैवल्यम इति। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। जो दुखों से पूर्णतः निवृत्त होने की अभिलाषा है, जो सुखों को स्थायी करने की अभिलाषा है, तो काम में लग जाओ। कौन से काम में? सत्व शुद्धि। सत्व बुद्धि को कहो, और योग की भाषा में चित्त को कहो। चित्त की शुद्धि, तो इसकी गंदगी तो दिखे तभी से शुद्धि की चाह जगे। अब उसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं। काल सूत्र में बताई थी बात। क्यों ब्रह्मचारी जी, आप खड़े हो तो जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका जी? संतोष। आपका भार कितना है मालूम है? अनुमान से 50 किलो। आपकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 5 फीट। बैठिए। आप सबका भी परिचय आप ऐसा ही तो देते हो, इससे अलग कहाँ देते हो? ये कुछ बात हुई है आपके सामने, घटना घटी है। आपसे भी मैं पूछूं तो ऐसा ही उत्तर होगा, इससे पृथक नहीं हो सकता। और इसी में आप पूर्ण अपने को पहचान रहे हो, ये आपका ज्ञान है, यही विकार है पहला। हम सब कुछ कर लिए हैं पर कभी दौड़े नहीं पीछे, देखे नहीं पीछे। जब भी माँ के गर्भ से शरीर बाहर आया, क्या साथ में नाम लाया कि नहीं लाया?
तो नाम किसी ने दिया कि नहीं दिया? तो नाम आपका था कि उधारी था? पर आप ऐसे रम गए, वो नाम ही मैं हूं, और उस नाम के अमर करने में ही पूरा प्रयत्न है आपका। सोच लो, जिसके भाव ये तो होते हैं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बुढ़िया हूं। इसका नाम है अस्मिता। जो हम नहीं हैं उसको हम मान करके जीवन व्यतीत कर जाना, उसका नाम है अस्मिता। बात तो आपकी ही है, आपके साथ ही है, सिर्फ संकेतित करता हूं मैं, और क्या करता हूं। सब कुछ आपके पास है, उधार कुछ माल नहीं है। अब इसको घूमने दो भीतर, घुमाओ भीतर, नींद नहीं आएगी कभी अच्छी तरह से घुमाया तो, उड़ जाती है। हम तो कहते उड़ना चाहिए, उड़े तब तो बात है। बेहोशी में रह गए तो क्या जीवन है। कभी कभी जब ऐसी सूक्ष्म बातें बताते तो कभी कभी कोई घबरा भी जाता है। घबराना नहीं, एक साधक बहुत अच्छे अपने स्तर पर बहुत परिश्रम किए थे। 6-6 घंटा हिमाचल प्रदेश में एक एक आसन से जैसा जानता वैसे साधना किए। शास्त्रीय आदि भी पढ़े, योग दर्शन आदि भी पढ़े। कोई ऐसा अवसर आ गया, भेंट हो गई। उनकी जिज्ञासा हुई कि आप बताइए, मैं सीखूं कुछ क्रिया रूप में। मैं ठीक है, जैसा कुछ जानते बताएंगे। थोड़े दिन बाद वे कहते हैं, आचार्य जी अब तो बड़ी घबराहट होती है, पहले तो मैं शांत रहता था, ये आपने क्या कर दिया? मुझे दवाई दी कि क्या उल्टा कोई और बीमारी भर दी? अच्छा विद्यार्थी था, सही सही बताता था, और सही सही बताए तो इलाज सही सही हो जाए। हमने प्रेम से कहा, आप भी प्रेम से सुनो। आप जिस कमरे में सोते हो उसमें एक सांप भी रहता है, पर आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो नींद अच्छी प्रकार आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब एक जानकार था, वो आपके कमरे में आया और जान गया कि सांप यहां पर है। अब उसने आपको बता दिया कि कमरे में सांप है, अब नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो भोले भाले हो गए तो कहोगे इसने झंझट पैदा कर दी भले आदमी ने, मैं सोता था अच्छा भला। अरे भाई, क्या तू सोता रहता तो सांप कभी निकल कर न डसता? और अब जागरण हो गई तो कम से कम आप बचाव तो करोगे। इसलिए कभी घबराना नहीं, समझना कोई अच्छी घटना घट रही है मेरे भीतर। हाँ, उद्वेलित मत होना, घबराना नहीं। शिविर में माताएं भी होती हैं, रहती हैं। एक भोली भाली बात थे,
आचार्य जी ये क्या नींद उड़ना कोई अच्छी बात है? हम तो नींद लेना अच्छी बात समझते हैं, ऊपर की बात तो ठीक ही है। तो अस्मिता की समझ बनाओ। जब मैं कहता हूं मैं स्त्री हूं और मैं पुरुषमिता है अस्मिता से ही सब रोग आते हैं। और सामान्य भाषा में जो आध्यात्मिक विवेचनाएं की जाती उस भाषा में कहो तो मैं और मेरा यही बंधन है। ये मैं और मेरा सुना तो बहुत है और बंधन है ये भी सुना है, पर जाना नहीं वो मैं और मेरा कैसा है जो बंधन है और उसको निकालूं। कभी किसी के मन में तड़प नहीं जगी कि मैं और मेरा क्या है, मुझे बताओ तो सही। यदि ये रोग है तो मैं क्यों सहन करूं? कोई प्रश्न नहीं आते मेरे पास ऐसे, बड़े ऊंचे ऊंचे प्रश्न आते हैं। मुक्ति में क्या होता है, मुक्ति में क्या होता है? मैं भी कभी पूछता था। एक घटना मुझे याद है, बड़ी जिज्ञासा से मुक्ति की, और नाम सुन ले उसकी महिमा सुन ले तो इच्छा क्यों नहीं जग जाए। पहले तो कट्टर पौराणिक था, आर्य सिद्धांत जब आए तो प्रश्न उठा। एक योगाभ्यासी व्यक्ति थे, मैं महाराज ये तो बताओ मुक्ति से लौटकर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या प्रश्न तो मेरा ठीक ही था भाई, पौराणिक में तो लौट के आता नहीं तो आनंद ही आनंद सदा और यहाँ तो लौट के आता है तो क्या इसका फायदा? फिर यही विचार भी था। तो महात्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। योगाभ्यासी थे, उन्होंने कहा तुमको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए। बोले बस तो वहां से लौटने का कभी होगा नियम तो लौट आना, रहने का होगा तो रह जाना, उसकी झंझट पहले काहे को लगाते हो? क्या सरल उत्तर था। अरे आपको चाहिए, बस चाहिए, फिर क्या होता है काहे को? और मैं कहता हूं उस मुक्ति का अनुभव इस शरीर में आता है, बाद में नहीं। बाद में जो होता है होता है, इस शरीर में मुक्ति का अनुभव आ जाए तो मुक्ति, नहीं तो कहां की मुक्ति? कल्पना तो नहीं मुक्ति। काल्पनिक वस्तु नहीं है, सपने देखने की वस्तु नहीं है। यहीं लग जाए हाँ मैं निर्बंध हो गया हूं तो समझ लेना मुक्ति होगी। हाँ होगी, और होने के बाद फिर कोई चिंता ही नहीं रही, फिर तो मुक्ति भी आपको मुक्ति नहीं लगती। और एक अपने आर्य समाज के प्रकांड विद्वान, उनके साथ भी कुछ अवसर मिला था जाने का, इसलिए घटना सुनाता हूं कि आपको प्रेरणा हो जाए, कभी निराश न हो जाओ। स्वामी सोमानंद जी हुआ करते थे, अब शरीर नहीं है। हरियाणा में गुड़गांव के नूरगढ़ के वहां पर उनका स्थान है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी के साथ उन्होंने प्रचार कार्य किया था, इतने पुराने, इतने अच्छे। और उस स्थान पर मैं जब गया था 40 वर्ष वहीं पर थे। उस स्थान को उन्होंने छोड़ा नहीं था, न कोई झंडा, न कोई डंडा, न कोई रसीद बुक। सभी मत संप्रदाय के लोग उनके पास आते थे, मेरे सामने भी बहुत से आए, जैनी भी, वेदांती भी, साधु भी, आर्य समाजी भी। रात में अपने पास किसी को रुकने नहीं देते थे, उनका जो था आश्रम का हिस्सा, पता नहीं क्यों मुझे कहा कि रुक जाओ। मैं तो सीधा प्रश्न करता था, नहीं कह गया था तो कोई बात नहीं, बता दिया तो अच्छी बात है।
हम तो भीख मंगे निकले मांगने के लिए, एक दरवाजा नहीं दूसरा दरवाजा। गुस्सा क्या, नाराजी क्या, न बताए तो न बताए और बताए तो बताए। पर हम खाली क्यों रह जाएं चुप होकर के? महाराज मुक्ति किसको मिलती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनपढ़ व्यक्ति भी कभी कभी बड़ा, माताएं बहुत आती रहती हैं, पुरुष भी आते हैं, कोई अनपढ़ होता है तो भीतर से रो लेता है, कहता है हमारा अवतर सो चूक गया, न वेद पढ़े न शास्त्र पढ़े न सत्संग किया, अब क्या होगा? उनकी बात मुझे स्मृति में है और मैं उसका अनुभव भी कर रहा हूं। उन्होंने भी बड़े सरल और सहज ढंग से कहा, कोई नाटक है उसमें कोई राजा बनता है, कोई सेनापति बनता है और कोई झाड़ू देने वाला बनता है। यदि झाड़ू देने वाले ने अपना कार्य बहुत अच्छा किया और जब पारितोषिक दिया जाएगा तो किसको मिलेगा? है जी, उसी को मिलेगा ना, कि राजा बना था इसलिए राजा को दें। क्या सरल उत्तर है, क्या सहज उत्तर। जो अपनी अशुद्धि को साफ कर लेगा उसी को आ जाएगा। तुम क्या पढ़े और क्या लिखे हो और क्या जिए हो, इसकी कोई वहां पर पहचान नहीं है। और अशुद्धि दूर करना तो बहुत सरल काम है, सरल सहज मिल जाए आपको कर सकते हो। और जो पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है, भगवान ने तो उनके पास मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी चीज बना दी, सब झंझटों से दूर कर दिया। अरे सभी ज्ञान हमारा श्रुति वेद को कहते ना, श्रवण प्रक्रिया से आया था। ये तो बुद्धि कम हो गई इसलिए लिखा लाखी पढ़ा पढ़ी हो गई। परमात्मा ने ऐसी पुस्तक भीतर दी, ऐसा पेन यहां पर दिया, लिख लो, न कोई पुस्तक को छुड़ाए न कहीं गुम होकर जाए। पर भूल गए ना, हम पुस्तकों में लग गए ना। अच्छी बात है, कमजोर हो गए तो लग गए तो उतारो, उतारो तो ध्यान में रखो, ध्यान में रखो तो काम में लो, और काम में लो तो काम बन जाए। काम तो वही करना है जो वो करता है अनपढ़ भी। अब इंद्रियों से मैं सुख लेता हूं, मैं आप समझ गए, मैं अस्मिता वाला मैं इंद्रियों से सुख लेता हूं, मुझे सुख लगता है, मैं भोगता हूं। तो इंद्रियों से जो सुख भोगते हो बाहर होता है कि नहीं होता है? साधन उसके, हाँ जी, विषय बाहर होते हैं या नहीं होते हैं? विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पहले सब पाठ पढ़ लिए हो, आप भूल जाते हो। आपको कोई संगीत बढ़िया सुनना हो तो बाहर कोई बजाएगा कि भीतर बजेगा? तो वही बात तो कह रहा हूं, बड़ी सरल बात है। आप कोई और भीतर इधर उधर मत जाओ, तो आपको बिल्कुल अनुभव की बात अनुभव में उतर जाए, ऐसा ढंग दे रहा हूं। अब सुख चाहिए तो बाहर चाहिए, अब बाहर चाहिए तो राग चाहिए। राग न रहे तो सुख कैसे चाहोगे बताओ? आपके पास प्रश्न है, यदि राग न हो तो सुख चाहोगे क्या? एक बार ले लिया और तृप्त हो गए, दोबारा चाहोगे क्या? पर ये एक बार लिया और रहता नहीं है, इसलिए दोबारा चाहोगे कि नहीं चाहोगे? और ये चाह उठनी अच्छी है कि बुरी है? फिर रस लेंगे। अरे खूब तो कहा सभी संतों ने, महात्माओं ने, तृष्णा रोग है, तृष्णा को छोड़ो। पर समझ कहां पाया तृष्णा क्या है, कैसी है, क्या स्वरूप है, कैसे छोड़ना, कैसे पकड़ना, क्या होता है? बस रट लिए, बोलते रहे, जिंदगी निकल गई।
जो भी सुख लिए उसकी चाह रह जाना, उस संस्कार को उठाकर फिर उस चाह को तीव्र बनाना और फिर सुख को लेना, इसका नाम है राग। खूब परखो भीतर से, मैं बोलता हूं बाहर से, खूब बैठो और भीतर देखो, सब आपका खजाना आपके पास ही है और कोई आपकी किताब देखने वाला नहीं है। देखेगा तो ऐसा क्या देखेगा? आपसे प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दोगे, मूर्ख है, पढ़ता नहीं है। अरे ये उत्तर तो आपके पास लिखा हुआ, भूला नहीं जा सकता। ये सुख दुख क्यों है? जब नेत्र खुल जाते हैं तो क्या होता है? अभी तक ये तृष्णा नहीं जाती, अभी जब जितने उदाहरण दिए उनसे, कि सुख नहीं है। सुख है, भ्रांति नहीं है, याद रखना। एक सज्जन ने कहा है सुखाभास, भास नहीं, सुख है, यथार्थ है, सच है। पर वो कैसा है, इसको देखना है अब भीतर से, गहराई से, सूक्ष्मता से। तो पतंजलि कहते हैं, देख ले और विवेकी बन जा। सत्य असत्य जो जानता है तो क्या बन जाता है? विवेकी। तो अब सत्य जानने की इच्छा जगी कि नहीं जगी? बोल दो ना भाई। और असत्य को भी जानने की इच्छा जगी कि नहीं जगी? दोनों को जानना। असत्य को भी हम जान रहे हैं। अभी ये जो अविद्या का वर्णन किया, यह असत्य की जानकारी है। इसको जाने बिना पहचान क्या होगी, किसको निकालना है घर से बाहर? वो कहते परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुख मेव सर्वम विवेकी नह। खूब सूत्र मैंने पढ़ा था, खूब इसके ऊपर रटंत लगाई, खूब गहन मनन किया, अनेकों बार अनेकों से पूछा। भले ही कोई मूर्ख कह दे अब हूं तो हूं, नहीं गले उतर रहा, नहीं भीतर समझ में आ रही, तो मूर्ख ही तो कहेगा। हूं तो मूर्ख को मूर्ख कहा तो क्या खराब कहा? मुझे कोई अड़चन नहीं थी उससे। आपको तो एक बार कोई मूर्ख कह दे तो अड़चन खड़ी हो जाती है। आप में जिज्ञासा ही कहां गहरी है? मूर्ख कहा तो होऊंगा, समझ में नहीं आ रहा ना, तो और क्या है? ना समझ का मतलब यही है, समझ में ना आना, और समझ में ना आना मूर्ख का काम है, और वो काम मैं कर रहा हूं, तो उसमें क्या बुरा? आपको सत्य स्वीकार कहां है? देखो सत्य कहां कहां है और कैसे असत्य से दुख लेते हो। यदि आप बार बार समझाने पर समझ नहीं रहे हो और किसी ने मूर्ख कह दिया, तो कोई रोष की बात है, कोई क्रोध की बात है, कोई बुरा लगने की बात है? आपको अपना नक्शा दिखा दिया कि मूर्ख है, प्रसन्न हो जाओ, वही मिटानी है, मिटानी है, बस ये की तड़प जगनी और क्या कर जगनी। तो ये चार प्रकार के दुख यहां के सुख में मिले हुए हैं। 1 किलो गेहूं लाओ और 4 किलो उसमें मिट्टी मिलाकर लाओ और गृहिणी को दे दो, तो माताओं उसको गेहूं कहोगे कि मिट्टी कहोगे? अरे क्या आप लाए बाजार से, ये तो मिट्टी ही है। मालूम है उसमें गेहूं भी है, परंतु मिट्टी समेत पिसवा कर खाओगे तो क्या हाल बनेगा? ये दृष्टि आ जाए तो यहाँ का सुख भी ऐसा ही लग जाए, और ऐसा ही लग जाए तो बंधन ढीले हो जाए। खूब अपने भीतर दोहराओ, खूब अपने नक्शे को देखो, अपने विकारों को जानो। कहीं अड़चन आए तो
इस सेवक को याद कर लिया करो, थोड़ा सा काम किया हूँ, शायद है कुछ सहयोग कर पाऊँ। अब हम पाठ को यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम बोल के 3 बार प्रेम से शांति बोलेंगे, फिर ये अपना कार्य जो है करेंगे। शांति शांति शांति।